हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और किस तरीके से आप अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह आप अपने दिमाग को एक ही जगह लगा सकते हैं। अगर आप परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि आपका दिमाग किसी तरफ नहीं लगता, आप किसी भी काम के लिए बैठते हैं, आपकी सोचें आपको कहीं और ले जाती हैं और आप एक तरफ अपना ध्यान नहीं कर सकते और आप इस वजह से परेशान हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँच नहीं पा रहे, तो आपको आज मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी इस परेशानी को या अपनी इन दिमागी सोचों को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से अपना फोकस आपने अपने काम में करना है या किस तरह से आपने अपना दिल पढ़ाई पे लगाना है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ाई पे दिल, अगर आपका दिल नहीं है, आप लाख कोशिश करने पढ़ने पे, आप लाख कोशिश करें खुद को एंगेज करने का, आप फिर भी पढ़ नहीं सकेंगे, आप फजूल कामों की तरफ लगेंगे, आपका ध्यान किसी और तरफ जाएगा, आपके दिमागों में कुछ और सोच आएंगी, आपको पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होकर आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई छोड़ देंगे और आप अपने जो एक टारगेट है, जो मंजिल है, उसकी तरफ कभी नहीं पहुंच सकेंगे। और अब आपने ये सोचना है कि किस तरीके से आपने अपना दिमाग कंट्रोल करना है। दिमाग कंट्रोल करके आपने किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वो कौन से काम हैं जो दुनिया आपके लिए नामुमकिन समझ रही है और आपने उनको मुमकिन बनाना है। लिहाजा आपने अपने थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर देना है, ज़ोर दे के आपने ये सोचना है। सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी कुछ टिप्स। टिप नंबर 1 ये है कि आपने एक्सरसाइज, मेडिटेशन, यानी जैसे योगा लाइक एक एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, आपका दिमाग भी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊँगी। आपने करना ये है कि सुबह जब आप उठते हैं, अपने सारे कामों से अपना दांत वगैरह ब्रश करें, आराम से अपने सारे कामों से फ़ारिग हों। सारे कामों से फ़ारिग होके आपने क्या करना है कि आपने आराम से बैठ जाना है। आपने ऐसे लम्हे में बैठना है जब आपको कोई तंग करने वाला ना हो, अपने सारे काम आप सुबह के फ़ारिग हो चुके हों, आप आराम से किसी पुरसुकून कोने में बैठ जाएँ। आपका गार्डन है, आप वहाँ बैठ जाएँ, किसी पार्क को सजेस्ट कर लें, आप वहाँ बैठ जाएँ और आपने बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आपने उल्टी गिनती शुरू कर देनी है, 10, 8, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। आप जब उल्टी गिनती शुरू करेंगे तो आपकी जो दिमाग की सोचें होंगी, वो आपका सारा फोकस आपकी उस काउंटिंग की तरफ ले जाएंगी जो आप काउंट डाउन कर रहे होंगे। इस तरह आपके दिमाग से जितना आप कह लें कि जिस तरह हम रिसाइकिल बिन करते हैं ना, आप हम सारी फाइल्स को ट्रैश में मूव करते हैं, रिसाइकिल बिन में मूव करते हैं, हम अपने पीसी को साफ़ करते हैं। इसी तरह आप जब बैठ के आंखें बंद करके लंबी सांस ले रहे होंगे और आप काउंट डाउन कर रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा? आपके दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता सारी सोचें निकल रही होंगी, आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होगा। लिहाजा आपने क्या करना है, जब आपने आंखें बंद करनी है तो आपने ये सब सोचना है। उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको सारी दुनिया एक अजीब डिफरेंट लगेगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि अब मैं अपने दिमाग से जितना मेरा बोझ था वो खाली हो चुका है और अपने आप काम पे फोकस कर सकेंगे। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका अगर किसी काम में दिल नहीं लग रहा तो आपने ये नहीं करना कि आप उस काम को छोड़ दें। अगर आप एक दफ़ा किसी काम में आपका दिल नहीं लग रहा, आप उसको छोड़ के अगर किसी और तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप कभी भी उस काम में वापस नहीं आ सकेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि अगर किसी काम में आपका दिल नहीं लग रहा तो आप उसको छोड़ दें। नहीं, आपने छोड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने उसी काम में अपना ध्यान बटाना है, उसी काम को दोबारा करना है, उसी काम को बार बार करना है। जब उस काम पे आप बार बार करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, ये काम छोड़ने वाला नहीं है, ये काम मैंने हर लिहाज से करना है। मैंने अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देना, मैंने अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने एक्सरसाइज आपको स्टेप नंबर 1 में बताई है वो आप रोज़ करें, डेली करें। जब आप रोज़ और डेली करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका दिमाग साफ़ होने लग जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने टारगेट की तरफ जाएँगे। नंबर 3 ये है कि अगर आपका किसी काम में दिल नहीं ना लग रहा और आपने वो काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करें, उस काम की तारीफ़ शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि मुझे तो पता होगा कि मेरा दिल नहीं कर रहा उस काम पे, फिर मैं तारीफ़ कैसे करूँ? ये साइकी है, ये हमारी जो है एक सोचने की, जो हमारा लाशऊर है, वो हमें मजबूर कर देता है वो काम करने पे जिस पे हम मुँह से तारीफ़ कर रहे होते हैं। यानी हम लाशऊरी तौर पे जिसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो शऊरी तौर पे वो काम हमारे ज़हन में बैठता जाता है और हमें लगता है हाँ, ये काम अच्छा है, ये हमें करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आप कहें नहीं यार, पढ़ाई सही है, मैं तो पढ़ूँगा तो ये बन जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा तो वहाँ बन जाऊँगा। इस तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तरक्की की राह पर या जो भी आपका टारगेट होगा वो अचीव कर सकेंगे। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपने स्मार्ट बनो। स्मार्ट कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉन्ग टर्म का काम है, आप कोई ऐसा शॉर्ट वे ढूँढो कि आप इतने लॉन्ग टर्म काम को बाकी दुनिया के मुकाबले में या बाकी लोगों के मुकाबले में किस तरह शॉर्ट टाइम में आप उसको कवर कर सके हो। जब आप अपने लिए चैलेंज समझ लोगे ना किसी चीज़ को कि यार ये चैलेंज है,
जब आपको पता चल गया, फिर आप देखें कि आप चैलेंज समझ के जब किसी चीज़ को करोगे तो आप उसमें कितना आपको लगेगा कि यार ये काम तो बहुत आसान था। अपने लिए चैलेंज समझें इस दुनिया को, इस काम को, हर वो काम जिसका आपको करने का दिल नहीं करता लेकिन आप समझते हैं कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, उस सारे काम को अपने लिए चैलेंज समझें। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरे बताए गए स्टेप्स आपके लिए काम आएंगे और मेरे बताए गए स्टेप्स पर अमल करके आप यकीनन अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। सो थैंक यू।